हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर बेल जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको जाके क्लिक कर दो और उसी के साथ घंटे का बटन है, बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो। उसी के साथ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है गाइस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी जो होने वाली इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो इंडिया है वो उसने अपनी रैंक बेहतर की है साइबर सिक्योरिटी में। इंडिया जो था पहले उसकी रैंक काफ़ी थोड़ी सी पीछे थी, बट अब 10th रैंक में आ गया वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी में इंडिया का 10वां नंबर आ गया है, जो कि बहुत मज़े की बात है। अच्छा, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जहाँ तक मैं जानता हूँ, साइबर सिक्योरिटी ये होता है कि आपका जो डाटा होता है, हसास डाटा होता है, एजेंसीज का डाटा होता है, गवर्नमेंट का डाटा होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको आपने हैकर्स से बचाना है, क्योंकि दूसरे मुल्क वाले भी कॉन्स्टेंटली आपका साइबर वार भी, आपको पता होगा फ्यूचर में साइबर वार होगी। और ये भी प्रेडिक्ट किया गया कि चाइना और रशिया नंबर 1 हो गया, इसराइल जो होगा वो 3rd नंबर पे आ जाएगा और इंडिया 4th नंबर पे आ जाएगी। ये रैंकिंग जारी की थी पिछले साल की बात है, आर्टिकल में पढ़ रहा था। क्योंकि इसराइल का भी साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है और जो रशिया के तो बच्चे जो हैं वो, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हैकर बने, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इन है। इसी तरह चाइना बहुत ज़्यादा इन है साइबर सिक्योरिटी में। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। पाकिस्तान में एक नाम है राफी बलोच, जिसने मतलब पेपाल एथिकल हैकिंग के थ्रू पेपाल के जो मतलब जो बग्स थे उसको फिक्स किए थे, उसको काफ़ी पैसा मिला था। उसने पेपाल ने ये भी उन्हें राफिल बलोच को ऑफर दी थी कि आप आए हमारे मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें, बट राफिल बलोच ने उनको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को, और पाकिस्तान में गए कि पाकिस्तान उन्हें एक्सेप्ट करेगा, पाकिस्तान उन्हें अच्छी पोस्ट पर लगाएगा और प्रमोट करेगा। बट नहीं, पाकिस्तान जैसे पहले करता आ रहा है अपने हीरोज़ के साथ, उसी तरह पाकिस्तान ने राफेल बलोच के साथ भी किया था। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये है। मेरे ख्याल में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये फिर भी बता दीजिए कि साइबर सिक्योरिटी इसमें होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी ये होता है कि आपका जो एजेंसीज का डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, उसको प्रोटेक्ट करना है हैकर से। हैकर आपका मुल्क के अंदर भी हो सकता है, हैकर आपका मुल्क के बाहर भी हो सकता है। इसी तरह आपको याद होगा कि नासा का डाटा लीक हुआ था, जिसमें यूएफओ और एलियन काफ़ी मतलब उनके कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बनी थी, बहुत सी पॉडकास्ट हुई थी, वीडियोस बनी थी और अभी तक पॉडकास्ट उसमें बन रही है। तो इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी को अब दुनिया मतलब प्रेस कर रही है, इसका नाम बढ़ रहा है और काफ़ी बच्चे इनरोल कर रहे हैं कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी के। तो मुझे नहीं पता कि इसकी रैंक कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी है और कितने मुल्क मतलब इस रैंक को मतलब इंडिया ने कैसे किस मुल्क को पीछे छोड़ दिया। ये हो सकता है वीडियो में मेंशन करें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और हमेशा की तरह कमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, तो आपने आखिर तक बने रहना है, ठीक है। 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है हर डेमोक्रेटिक नेशंस की तरफ, और जो उसके नेबर्स हैं, खासतौर पे इंडिया जो है, अपने जो बेलिगरेंट नेशंस हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, या और भी कई कंट्रीज हैं जहां पे बैठ के ये जो साइबर थ्रेट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। और इंडिया तो उन टॉप 5 कंट्रीज में जहां सबसे ज्यादा साइबर थ्रेट्स आते हैं। तो ऐसे में आईटीयू की एक रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आई है और भारत के पिछले कुछ सालों में किए गए जो काम हैं उन पे रोशनी डालती है, उन पे प्रकाश डालती है और उनको अप्रिशिएट करती है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि इंडिया जंप्स टू 10th प्लेस इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। पीएससी से क्या संबंध है इसका, इस सब मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, इसके 5 पिलर्स क्या हैं, प्री और मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, प्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मेंस में ही देखिए जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक है वो है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। पहला टॉपिक यह है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें। ये जो टॉपिक है जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उससे संबंधित ये टॉपिक है जो कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले न्यूज की तरफ। न्यूज क्या कहती है वो कवर करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये भी बताया कि इंडिया पिछली बार जो रैंकिंग आई थी, कब आई थी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि 37 प्लेसेस
जंप करके उसने 10th रैंक पाई है ITU जो है उसकी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। ये एशिया पैसिफिक की जो कुल कंट्रीज हैं उनमें 4th रैंक है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और ये केवल अचीवमेंट नहीं, खुशी इस बात की है कि हम अपने जो चैलेंजेस हैं उनको समझ रहे हैं और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोबस्ट कर रहे हैं। यद्यपि चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं थ्रेट्स आते हैं, लेकिन जिस तरीके की हमारी तैयारी है तो हम थ्रेट्स के साथ साथ डेवलप होते जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। टाइम्स नाउ की भी न्यूज है कि इंडिया जम 37 प्लेसेस, ये मनी 9 की न्यूज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ANI की न्यूज है। और ये देखिए, ये वो ट्वीट है जो इंडिया एट द UN जेनेवा जो हमारा ट्विटर हैंडल है, उसने ये न्यूज दी है कि इन ए बिग लीप, एक बहुत छलांग लगाते हुए इंडिया ने 37 प्लेसेस को जंप किया और 10th रैंक लेके आया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, जो कि ITU द्वारा लॉन्च होता है, 4th इन एशिया पैसिफिक। ये इंडिया की सक्सेस और कमिटमेंट साइबर सिक्योरिटी को दिखाता है। इन्होंने टैग भी किया है PMO इंडिया को, डॉक्टर जयशंकर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ME इंडिया को। अब ये हमने क्यों पाया, क्या हमारे कदम थे ऐसे इंपॉर्टेंट? जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा हूं। पहला है कि हमारे पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हो गई है, जो कि अभी कैबिनेट के अंडर डिस्कशन है, उसके नोट के लिए इंतजार कर रहा है। उसके साथ साथ हमने जो ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी है उसको भी ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया। इस ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी जो टेलीकॉम कंपनी है उसे ये बताना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उनका सोर्स क्या है। और यही कारण समझिए कि 5G में चाइनीज कंपनियों को क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है। उसका कारण यही है कि हर कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे हैं उनके कारण से। तो ऐसी कंट्री जो इस तरीके की गतिविधि में अटकी हुई है, उनके जो सोर्सेज है, उनकी जो इक्विपमेंट है, उनको दूर रखने की बात है। इसके अलावा सर्ट इन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना करना भी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था, जो हमारे साइबर वॉरफेयर को कंट्रोल करने और इवन आजकल तारीख में अटैक की जो बात करते हैं, एग्रेसिव डिफेंस की जो बात करते हैं, उसमें वो बहुत काम आने वाली है। इसके साथ साथ लास्ट ईयर की जो अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो वॉरफेयर है उसकी इंपॉर्टेंस को भी दर्शाया था। तो ये हमारी विचार को और जो हमारी दूरदर्शिता है, जो हमारे फिलॉसफी है साइबर स्पेस से लेके, उसको दर्शाता है। और ये हमारा पॉजिटिव आउटकम है हमारे द्वारा किए गए कामों का। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ITU है, ITU की वेबसाइट की ही मैंने आपको ये स्नैपशॉट लेके बताया है। इसने साफ साफ बता दिया कि इसे जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है ट्रस्टेड रेफरेंस की बात करता है और 5 पिलर्स की बात करता है। इन 5 पिलर्स को डिटेल में बताऊंगा। पहला है लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। ये और इनके आधार पर एग्रीगेटेड स्कोर होता है, उसको रैंकिंग निकाली जाती है। और इंडिया की जो स्कोर है वो ये है 97.5 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने फर्स्ट रैंक पाई है 100 मार्क्स के साथ। यूके और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने सेकंड रैंक है और एस्टोनिया ने 3rd रैंक पाई है। आप ये देखिए कि इंडिया किन कंट्रीज के साथ में, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, स्पेन है, UAE है, रशिया है, मलेशिया है, जापान, कनाडा, ये वो फ्रांस, वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से ऊपर हैं। अब इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों ही कंट्रीज से साइबर सिक्योरिटी में फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। हमारे नीचे देखिए टर्की जो है वो 97.49 मार्क्स के साथ हमारे नीचे है, 11th रैंक के। इवन जर्मनी से भी हम ऊपर पहुंच गए हैं इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। चाइना की जो स्कोर था 92.53 थी और उसकी रैंक थी 33। इजराइल ने स्कोर किया 90.93 और रैंक आई उसकी 36। तो ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और बहुत अप्रिशिएबल है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिटीजन के लेवल पे भी हमें इन साइबर सिक्योरिटीज को रोकना होगा। हमें बेहतर इक्विपमेंट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, जो कि चाइनीज सॉफ्टवेयर से हमें बचना होगा, जो कि थ्रेट्स लेके आते हैं, और जो परमिशन जब हम देते हैं उनमें भी लिमिट लगानी होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट नए IT रूल्स लेके आई है, वो भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा हमें अनुचित जो लिंक्स आती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो लालच या फिर जो ग्रीड पैदा करने वाले मैसेज आते हैं, उनसे बचना होगा। अब बात करते हैं UPSC की। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेक्स कौन निकालता है, तो ITU निकालता है। और ITU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो अब ये जो ITU है UN की स्पेशलाइज्ड एक संस्था है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो इंडेक्स है वो किसी भी देश का साइबर सिक्योरिटी की तरफ जो कमिटमेंट है या जो मेजर्स वो अपना रहा है, उसके
एनालिसिस करता है। इसका फर्स्ट एडिशन निकला था ईयर 2014 में, जो आज वर्तमान में 2020 का एडिशन है, दैट इज 4th एडिशन। ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की, तो आंसर इनमें से आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है कि 37 छलांग लगाई और कौन सी रैंक पे है, 10th रैंक पे। अब अपन बात करते हैं एक और चीज की, इसके 5 पिलर्स जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पिलर है वो लीगल पिलर है। लीगल पिलर की जब हम बात करते हैं तो लीगल इंस्टीट्यूशन और फ्रेमवर्क जो डील करते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को, उसके लिए तो आप ये देखिए स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे साइबर की चौकियां बनी हुई हैं, हमारे यहाँ सर्टिन भी है, और जो MEITY है उसके माध्यम से इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो लीगल मेजर पे हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकल मेजर्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें सर्टिन आ जाता है और भी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेटेजीज फॉर साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की मैंने, वो भी आने वाली है। ये देखिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की मैंने बात की, इसके अलावा सर्टिन भी हमारे यहाँ है, और हमने जो ये ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी है वो भी लगा दी। तो ये है वो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कितना ध्यान दिया जा रहा है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं, वो कितना कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दे रही है। तो इस तरफ भी हमारी गवर्नमेंट काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, और स्टेट्स के लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। इसके बाद है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप कैसी है, कॉपरेटिव फ्रेमवर्क कैसा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग जो संस्थाएं उनके बीच में, वो कॉपरेशन कैसा है। तो ये ध्यान रखिए कि ये आपको याद रखनी है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कॉक, COC टेल, कॉकटेल, COCTEL, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा। फर्स्ट C फॉर कॉपरेशन, सेकंड इज O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड C इज आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, T फॉर आपका हो गया टेक्निकल, और L फॉर लीगल। तो ये कॉकटेल जो शॉर्ट ट्रिक है उससे आप ये 5 पिलर याद रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हो सो गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड मैंने मुझे काफ़ी मज़े के लिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी वीडियो। मुझे ये नहीं पता था कि ये टॉपिक आपकी UPSC एग्जाम में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, CBSE में भी आता है। बड़ी यार मज़े की बात है यार, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा यार, ये 37 मुल्कों को पीछे छोड़कर 10वीं रैंकिंग पाई है भारत ने, इंडिया ने। ओह माय गॉड, ऐसे होता है कि अगर आप प्रमोट हो रहे हैं, आपकी रैंक प्रमोट हो रही है, तो 3-4 रैंक बढ़ जाएंगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रैंक बढ़ेगी। नहीं, 37 मुल्कों को पीछे छोड़ा, 37 कंट्रीज को पीछे बिहाइंड छोड़कर फिर उसके बाद 10वीं रैंकिंग पर आ गया है इंडिया, मतलब वर्ल्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर, राइट। तो भाई मुझे इन सिंपल वर्ड साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर बताइएगा, और UPSC में यार ये क्यों आता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ऐसे टॉपिक क्यों आते हैं। और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है भाई। यहाँ भी CSS के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आई डोंट नो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरे नेशन के साथ तुर्की जो था वो था 11वें नंबर पे, उसी तरह जर्मनी जो था 13वें नंबर पे था, और चाइना 33वें नंबर पे था, और इसराइल जो था 36 नंबर पे था। बट इंडिया ने पाई है 10वीं पोजीशन। इंडिया ने ज़बरदस्त पोजीशन पाई है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी की अहमियत का अंदाज़ा कब हुआ? तो इन्होंने ये एक लाइन पे मेंशन किया था कि लास्ट ईयर की इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी उसमें नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया ने इसकी अहमियत के बारे में मतलब एक स्पीच दी थी, तकरीर की थी। तब से मतलब ये साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग देखने में आई है इंडिया में। तो हम जैसा कि वीडियो पे रिएक्शन देते रहते हैं और इंडिया पे देते हैं, आपको पता ही, और आप काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया अब तक कि इंडिया में क्या हो रहा है। हम अभी भी स्टूडेंट है भाई, अभी भी तालिब इल्म, हमसे गलती होती है क्योंकि हम इंसान हैं, अभी हम सीख रहे हैं। तो ऐसा इंशाल्लाह हम सीखेंगे, और आप लोगों ने भी पॉजिटिव कमेंट देने हैं, हमें बताना है कि यार ये आपने गलती की है और इसको ऐसे करेक्ट करना है, ये सही है। मतलब आर्टिकल जो हम देखते हैं, हम मतलब रिसर्च थोड़ी बहुत करते हैं, उसमें जो आर्टिकल पढ़ते हैं हो सकता है उसमें गलती हो, बट हमारा ये कतन नहीं होता कि हम यार कोई गलती इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में दें। अगर हम गलत हैं तो करेक्ट करिए अपने कमेंट सेक्शन में जाके, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अब आते हैं वीडियो की जानिब दोबारा से।
कि 2002 से 2020 के दरमियान इंडिया काफ़ी पीछे था 2002 में साइबर सिक्योरिटी में, मतलब 100 रैंक से भी पीछे था। बट 2020-2011 में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। आईटी में तो दुनिया मानती है इंडिया को कि ये सेकंड सिलिकॉन वैली है। इसका जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ रह चुके हैं, और अभी इस टाइम बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ इंडिया से बिलोंग करते हैं, सुंदर पिचाई साहब। उसके बारे में तो हमें पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। बट साइबर सिक्योरिटी में ये जो धमाल है, ये ट्रेंडिंग है इंडिया में, सल्यूट करता हूँ यार। मैं एक बार फिर कहूँगा यार, पीएम नरेंद्र मोदी जैसा प्रेसिडेंट अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तरक्की करे। उनका जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम जगन्नाथ, सॉरी टू से अगर मैं गलत हो जाऊँ करेक्ट करिएगा, जगन्नाथ सिंह साहब। तो उन्होंने डिफेंस सिस्टम को इतना आगे ले गए। स्पेस एजेंसीज के जो साइंसदान हैं उनको, स्पेस एजेंसी इंडिया की इसरो को कैसे इतना आगे ले गए, तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं। तो हर मैदान फतेह करा रहे हैं इंडिया। तो पाकिस्तान में ख्वाहिश करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करे, जैसे कि वो जेलस करे अपने नेबर से। तो यार वीडियो गाइस काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। तो हम लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, तो इसी तरह हमारे साथ हमें बने रहिएगा, सारी वीडियो देखा करो। और पाकिस्तान का जो ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, और अमाल लतीफ़ जो मेरे कोलीग हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो उनकी बलोचिस्तान की वीडियो रिसेंटली उन्होंने अपलोड की, उसका पार्ट फर्स्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है। उसका पार्ट सेकंड जरूर आएगा जिस पर वो बलोचिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।